Hello students, welcome to the channel and you were watching the Ultimate English Teacher and Lecturer. The Indigo summary of the story in Hindi. लुई फिशर 1942 में गांधी से सेवक ग्राम में उनके आश्रम में मिले। गांधी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने भारत से अंग्रेज़ों के जाने की पहल की। उन्होंने याद किया कि 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर उन्होंने उस स्थान का दौरा किया था। गांधी वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे। शुक्ला ने उन्हें बताया कि वो चंपारण से किसानों की हिते की रक्षा के लिए उसकी मदद लेने आया है। गांधी ने उन्हें बताया कि वो व्यस्त थे, इसलिए शुक्ला उनके साथ विभिन्न स्थानों पर गए जब तक कि उन्होंने चंपारण जाने के लिए सहमति नहीं दी। उनके दृढ़ निर्णय ने गांधी जी को प्रभावित किया और उन्होंने उनसे वादा किया कि वे एक विशेष तिथि पर कलकत्ता आएंगे और फिर शुक्ला आकर उन्हें चंपारण ले जा सकते हैं। शुक्ला उनसे कलकत्ता में मिले और वे पटना के लिए ट्रेन से गए। गांधी वकील राजेंद्र प्रसाद के घर गए। स्थिति की पूरी जानकारी लेने के लिए वे 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचे। प्रोफेसर जे.बी. कृपालनी और उनके छात्रों ने उनका स्वागत किया। अपने जैसे गृह शासन के समर्थकों का अपार समर्थन देखकर गांधी हैरान रह गए। उन्होंने कुछ वकीलों से भी मुलाकात की जो पहले से ही बटाईदारों के मामलों को देख रहे थे। अनुबंध के अनुसार किसानों की 15% भूमि नील की खेती के लिए आरक्षित की जानी थी, जिसकी फसल उम्मीदवार को लगान के रूप में दी जाती थी। वे व्यवस्था बहुत दमनकारी थी। गांधी बटाईदारों की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश जमींदार संघ का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति थे। फिर वह तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर के पास गए, जिसने गांधी को धमकी दी और उन्हें तिरहुत छोड़ने के लिए लौटने की वजह वो मोतीहारी चले गए। वहाँ उन्होंने नील के ठेके की पूरी जानकारी जुटानी शुरू की। उनके साथ कई वकील भी थे। एक दिन जब वह एक किसान से मिलने के लिए जा रहा था जिसके साथ नील बोने वालों ने दुर्व्यवहार किया था, तो उसे पुलिस अधीक्षक के दूत ने रोक दिया, जिसने उसे एक नोटिस देकर उसे जाने के लिए कहा। गांधी ने नोटिस प्राप्त किया लेकिन आदेश की अवहेलना की। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कई वकील उन्हें सलाह देने आए, लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो वे सभी उनके संघर्ष में शामिल हो गए और वहाँ तक कि गरीब किसानों की मदद के लिए जेल जाने की भी राज़ी हो गए। सुनवाई के दिन कोर्ट के पास भारी भीड़ जमा हो गई। उन्हें संभालना नामुमकिन सा हो गया। गांधी ने भीड़ को नियंत्रित करने में अधिकारियों को मदद की। गांधी ने अपना बयान दिया कि वो कानून तोड़ने वालों नहीं थे, लेकिन उन्होंने अवज्ञा की ताकि वो किसानों की मदद कर सके। उन्हें ज़मानत दे दी गई और बाद में उनके खिलाफ मामला हटा दिया गया। गांधी और उनके साथियों ने नील के ठेके और उसके दुरुपयोगकारियों से जुड़ी हर तरह की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। बाद में इस मामले को जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। जांच के बाद बागान मालिकों के दोषी पाया गया और किसानों के वापस भुगतान करने के लिए कहा गया। इनकार की उम्मीद में उन्होंने राशि का केवल 25% ही भुगतान करने की पेशकश की। गांधी ने इससे भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वो बटाईदारों के नील के अनुबंध के बंधन से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने चंपारण गांव में 6 स्कूल खोले और
महादेव देसाई, नरहरि परीख और उनके बेटे देवदास जैसे संघ सेवकों ने गांव वालों को पढ़ाया। गांधी की पत्नी कस्तूरबाई व्यक्तिगत स्वच्छता सिखाती थी। बाद में उन्होंने संघसेवी चिकित्सक की मदद से चंपारण के मूल निवासियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की, जिससे उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। एक शांतिदूत इंड्यूसर चंपारण आश्रम में संघ सेवा करना चाहता था, लेकिन गांधी ने मना कर दिया क्योंकि वे चाहते थे कि भारतीय आत्मनिर्भरता के पाठ सीखे ताकि दूसरे पर निर्भर ना रहे। गांधी ने लेखक से कहा कि वे चंपारण की घटना थी भी जिसमें उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने देश में रहते हुए अंग्रेज़ों की सलाह और आदेश की आवश्यकता नहीं थी। Don't forget to subscribe the channel to get all the latest videos. Thank you for watching.